नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आवास विकास कॉलोनी में आज हम भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र के साथ मौजूद हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र के। और आज हम इनसे जानेंगे इन्हीं की ज़बानी कि किस तरह से ये विस्तार कर रहे हैं और क्या विस्तार इनका चल रहा है, किस तरह से ये कार्यकारिणी पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले समाचार बेधड़क में आपका स्वागत है। धन्यवाद आसिफ भाई। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके इस चैनल को और आपको, आपकी टीम को, कि आप भूमिपुत्र की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं और आगे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने विस्तार कर रहे हैं भूमिपुत्र का और गरीब किसान मजदूरों की आवाज़ को उठा रहे हैं और आपके साथ लोग दिन ब दिन जुड़ते जा रहे हैं। आपने एक ही जिस तरह से लोग आपको धमकियां दे रहे हैं और भूमाफिया पर जो लोग हैं आपने उन पर अपील डाली है, उन लोगों से आपने उनके लिए जैसे भी एप्लीकेशन या जो भी उनके लिए कार्रवाई की गई है, आप उन लोगों ने आपको धमकियां दी हैं। क्या कुछ आपको इस बारे में कहना है? देखिए, ये तो हमारे देश का अब कोई नया काम नहीं है, ये बहुत पहले से है। जब कोई व्यक्ति अच्छे कार्यों के लिए आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं बुरे काम करने वाले व्यक्ति परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके कामों में दिक्कत आती है, तो वो इस तरह के घिनौने काम करने का कार्य करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसे गीदड़ धमकियों से, मैं और मेरा संगठन और मेरे पदाधिकारी बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। और जितना वो अपनी इस बेवकूफ़ी वाली जो बातें कर रहे हैं या वो फालतू की जो धमकियाँ इस तरह से दिलवा रहे हैं या दे रहे हैं अपने गुंडों के ज़रिए, तो मैं सिर्फ उनसे यही कहूँगा कि भाई उससे तो अच्छा है आप मुझ में गोली मरवा दीजिएगा, तो आपका कुछ भला हो सकता है। लेकिन अगर मैं इस तरह से रहूँगा और मैं तो बिल्कुल किसी कीमत में पीछे हटने वाला नहीं हूँ। जिस तरह से अध्यक्ष जी आपको ये धमकियां मिल रही हैं, तो आपको शासन प्रशासन से क्या मांगे हैं या आप इसके लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, बहुत से लोग सोचते होंगे कि हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि भाई हमें सुरक्षा मिल जाए, शासन की तरफ से हमें सुरक्षा दी जाए, लेकिन नहीं, हमें बिल्कुल सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें सरकार से कोई सुरक्षा चाहिए। क्योंकि सुरक्षा मैं समझता हूँ कि वो बेबुनियाद वाली बातें हैं। जब Z+ की सुरक्षा में आदमी सुरक्षित नहीं रह पाता, उसे मार दिया जाता है, तो एक पुलिस वाला या 2 पुलिस वालों से क्या होता है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जो हमारी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आगे माननीय प्रधानमंत्री जी और जो भी हमारे सक्षम हमारे नेता हैं, हमारे अधिकारी हैं, हमारी बातों को और हमारी जो आवाज़ है, जो हम समाज को बचाने का काम कर रहे हैं इन माफियाओं से, उसको समझने का काम करें और उस पर उचित कार्रवाई करा के उनको दंडित करने का काम करें, ताकि जो लोग, लाखों लोग फंस चुके हैं उनके जाल में, कम से कम वो आने वाले हमारे लाखों लोग तो बच जाएं, उनके बच्चों का भविष्य तो बच जाए। अरे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से आप नोएडा की तरफ चली दीजिए, अभी न्यू नोएडा की घोषणा की है। आप ये लगा लीजिए कि मैं समझता हूँ कि इतने छोटे समय में लगभग 60% भूमि पर अवैध कॉलोनाइजरों ने अवैध कॉलोनियां काटने का काम शुरू कर दिया है। मैं सिर्फ सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि वो इस गंभीर विषय पे अपना ध्यान केंद्रित करें और इसकी जांच सही अधिकारियों से। क्योंकि होता क्या है कि जब वो कॉलोनाइजर अपने प्लॉट और अपनी ज़मीन को बेच देते हैं और आम व्यक्ति जो अपने जीवन की जो कमाई है उसमें खपा कर देता है, उसमें खपा देता है, उसके बाद जब वो बेचकर अपने चले जाते हैं माफिया, तब कार्रवाई होती है, तब उनकी जो वो बाउंड्रियाँ, उनके मकान तब तोड़े जाते हैं। तो मेरा ये निवेदन है, तब तोड़ने की बजाय जब ये माफिया इस कार्य को, अवैध कार्य को शुरू करते हैं, तब ही रोक लगानी चाहिए और इन पर मुकदमे दर्ज करके इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करी जानी चाहिए, ताकि हमारे भोले भाले लोग ना फंसें। होता क्या है, इनका कोई नुकसान नहीं होता, ये बेचकर अपने चले जाते हैं बाहर और जो फंस जाते हैं उनका जीवन खराब हो जाता है, उनके बच्चों का जीवन खराब हो जाता है, उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय अपने जो मुखिया हैं, हमारे जो बहुत बड़े संत हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप राजा हैं, आपको समाज की इस पीड़ा को देखना चाहिए
और ऐसे लोगों के लिए जो समाज के लिए अभिशाप बन रहे हैं, जो दिन रात समाज के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, उनके बच्चों की जिंदगियों को खराब करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का काम अब उनको करना चाहिए। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र, जो कि गरीब मजदूरों की आवाज़ उठा रहे हैं और जो लोग अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों का पेट काट रहे हैं, उन लोगों पर कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ और भी भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र के पदाधिकारी जुड़े हुए हैं और इसी के साथ हम जानेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंत्री ठाकुर सुरेंद्र के संग क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सभी मीडिया कर्मियों को, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। हम आपके आभारी। देखिए, आज ग्रीन वैली कॉलोनी आवास विकास में हमने यूनियन विस्तार का कार्य किया है। लगभग दर्जन से ज़्यादा हम पद देंगे और जो चर्चाएं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे जो आरोप उठा रहे हैं ये खनन माफिया, उसके विषय में भी हमने चर्चा करी है। अपने परिवार में अपने आपे को एक मजबूती करने के लिए बुलंदशहर टीम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ तहे दिल से तैयार है। चाहे भले उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं ना मुझे मरवा दो, हम इतने सारे लोग हैं किस किस को मरवाएंगे, पर इन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं शायद ही कोई दूसरी यूनियन इस काम को नहीं कर रही और इसी का प्रभाव पब्लिक पर पड़ रहा है और हमारा दल और हमारा परिवार रात दिन बढ़ रहा है। धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र के राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे कि क्या कुछ कार्य ये भूमिपुत्र में कर रहे हैं और किस तरह से ये भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र का विस्तार कर रहे हैं। देखिए, आज आवास विकास में कॉलोनी है, ग्रीन बेल्ट है और यहाँ हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं था। परिवार में से कुछ लोग छिटक गए थे भूलवश, वो वापस आ गए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा उन्होंने सोच लिया, संगठन को अच्छा किया, संगठन की अच्छाइयाँ देखी, संगठन में वापस आए। हम लोग संगठन के दिन विस्तार कर रहे हैं। दूसरी बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे लोगों के वेलफेयर में धन बचाने के लिए जो भूमाफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हम उनके साथ हैं। और ये कॉलोनाइज़र जो जितनी भी इन्होंने लोगों की धन की ठगाई की है, ये बिल्कुल गलत है। सन 47 में भी क्रांतिकारी थे और आज 2025 में भी क्रांतिकारी हैं। ना जब क्रांतिकारी डरे थे, ना क्रांतिकारी आज डरेंगे। हम जितने भी भूमाफिया हैं उनके खिलाफ बराबर कोशिश करेंगे कि उनका ये काम संपन्न हो। सरकार से गुजारिश करेंगे, अपने सीएम से गुजारिश करेंगे, अपने पीएम से गुजारिश करेंगे और सहायक जितने भी कमिश्नर और संबंधित जिलाधिकारी जितने भी हैं उनसे भी हमारा यही अनुरोध है कि भोले भाले लोग ना ठगने में आए। अगर ठगे तो गवर्नमेंट ठगे, पास कॉलोनी बनाए, लोगों को थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंटों पे अपने प्लॉट काट के दे। इसका तो अच्छा लगता है। प्राइवेट लोगों के लिए जिन पे एक वक्त की रोटी नहीं है, उन्होंने प्लॉट लेके एक पीढ़ी तो गई, अगली पीढ़ी भी उनकी साफ हो जाएगी धन के मामले में। वो सुसाइड कर रहे हैं। ये कॉलोनाइजरों का कोई ठिकाना नहीं है। दूसरी बात, अब रही खनन माफिया की बात। खनन हमारा मानक बनाया है गवर्नमेंट ने कि केवल आप फावड़े से 1 फीट मिट्टी उठाएंगे। आप गवर्नमेंट ने उनको डंपर दे दिया, जेसीबी दे दी, पॉपलाइन दे दी कि वो 10-10 फीट गहरा गड्ढा करके जो है वो खनन माफिया कर रहे हैं। इसका क्या औचित्य है? गवर्नमेंट को क्या गवर्नमेंट देख नहीं रही है? गवर्नमेंट के अफसर करवा रहे हैं, मिली भगत से करवा रहे हैं। मेरा इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। दूसरी बात, हम इन माफियाओं से ना डरने वाले हैं, ना डरे हैं, ना डरने वाले हैं। क्रांतिकारी आज भी हैं और क्रांतिकारी सन 47 में भी थे। भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र की इसी तरह से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं महिला मोर्चा की प्रभारी। चलिए इनसे जानते हैं ये संगठन के विस्तार के लिए क्या कार्य कर रही हैं। आज हमारे संगठन का विस्तार हुआ है और भूमिपुत्र परिवार बढ़ा है,
तो उन सभी सदस्यों को मैं स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। हम दिन रात मेहनत करेंगे और अपने संगठन को आगे बढ़ाएंगे।